हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है बुक सीरीज जिसका नाम है न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पार्ट 2 बाय स्टीव बर्न्स विद जेना बर्न्स। अभी तक हम इसके पार्ट 3 जो कि आप देख रहे हैं मैनेजिंग रिस्क टू स्टे इन द गेम, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अभी तक हम 14th चैप्टर तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 15 यानी कि चैप्टर 15। तो पहले हम कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। द की टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी हैज अ लॉट टू डू विद द मनी मैनेजमेंट टेक्निक्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द टेक्निकल सिस्टम एट सिकोटा। इसके एक्सप्लेनेशन हम बार बार नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने बता दिया है। अब हम सीधा चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर 15 कहाँ से स्टार्ट होता है? अ गुड ट्रेड फॉलोज अ ट्रेडिंग प्लान इवन ड्यूरिंग ड्रॉडाउन्स इन अकाउंट इक्विटी। यानी कि गुड ट्रेड क्या फॉलो करती है? वो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करती है अगर उसमें ड्रॉ डाउन भी हो रहा होगा पूरे आपका कैपिटल में। ड्रॉ डाउन का मीन आपको अगर लॉस भी दिखा रहा होगा आपका कोई ट्रेड, तो भी वो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेगा। यानी कि जहां पर आपने ऐसे लगाया है वहीं पर आप एग्जिट प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं। जबकि अ बैड ट्रेड इज अ बिग ट्रेड मेड टू क्विकली गेट इवन आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस। लेकिन एक बैड ट्रेड क्या होती है कि वो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। आपने देखा है कि आपको लगातार लॉस हो रहे हैं और आप फिर सोचते हैं कि आपका ड्रॉ डाउन रिकवर हो जाए, आपको तुरंत सारा का सारा पैसा वापस मिल जाए और आप ऐसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो एट सिकोटा इस बारे में क्या कहते हैं? ट्राइंग टू ट्रेड ड्यूरिंग अ लूजिंग स्ट्रीक इज इमोशनली डिवास्टेटिंग, ट्राइंग टू प्ले कैच अप इज लीथल। अगर आप खुद को इमोशनली बैलेंस करने के लिए एक लूज आप कर चुके हैं और उसको वापस से रिकवर करने के लिए आप अगर ट्रेड लेते हैं तो वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर देगी। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वापस से सारा का सारा रिकवर कर लूँ, तो वो खराब हो सकता है, आपके लिए बहुत भयानक हो सकता है। तो रिकवरी माइंडसेट को हमें इग्नोर करना है और अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। अब यहाँ पर न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में डिस्कशन हो रहे हैं। तो आज का मुद्दा इनका ये रहता है कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज या सबसे खतरनाक मूवमेंट कौन सा हो सकता है एक ट्रेडर के लिए। तो वहां पे जो रिच ट्रेडर है वो एक्सप्लेन करते हैं, वांट द ड्रॉ डाउन बैक इमीडिएटली। आपको एक लॉस हो रहा है और आप उसे दोबारा वापस से उसी टाइम चाहते हैं कि वो रिकवर हो जाए। ड्रॉ डाउन लीड टू इमोशनल एंड मेंटल पेन। आप चाहते क्यों है? बिकॉज वो आपको इमोशनली पेन दे रहा है, वो आपको मेंटली पेन दे रहा है। आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी क्रिएट हो सकती है कि इसे कैसे रिकवर किया जाए। तो जो माइंडसेट है आपका वो इस तरीके का हो सकता है कि आप उसको रिकवर करना चाहें। डोंट ट्राई टू बी अ हीरो। आप क्या सोचते हैं फिर? यहाँ पर सिचुएशन क्या आती है? न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस तरीके से प्लान करते हैं कि एक ड्रॉ डाउन हो गया, अब एक कंफर्मेशन दिख रहा है या एक प्लान हो रहा है कि मूवमेंट आ सकता है, फिर आप एक बड़ी क्वांटिटी लेते हैं और हीरो बनने की कोशिश करते हैं। सो वो मत कीजिए। डोंट ट्राई टू बी अ हीरो। हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, बड़ी पोजीशन साइज मत लीजिए जस्ट बिकॉज आप उसको रिकवर करना चाहते हैं। ट्रेडिंग बिग पोजीशन साइजेस ऑलवेज लीड्स टू बिग लॉसेस। अगर आप फिर पोजीशन साइज को बड़ा कर लेंगे तो जो आपका ड्रॉ डाउन छोटा था, आप उसे हैंडल कर सकते थे, वो बड़ा भी हो सकता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो। हाउ टू अवॉइड इट? अब उसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? द एबिलिटी टू फॉलो अ प्लान एंड इग्नोर इमोशंस एंड ईगो। आपको सबसे पहले जो आपका ड्रॉ डाउन है और उसको बड़ा करने से अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले है आप अपने प्लान को फॉलो करेंगे और अपने इमोशंस और ईगो को एक साइड में रखेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे पूरी तरीके से। समटाइम्स द राइट थिंग इज डूइंग नथिंग। कभी कभी सबसे अच्छा होता है कि आप कुछ ना करें। यानी कि अगर आपका लॉस हो रहा है या मार्केट में आपको कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो आराम से बैठिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट कुछ कर रही होगी तब आप कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभी आराम से बैठना और मार्केट को देखते रहना भी अच्छा होता है। रिप्लेस द अर्ज टू गेट बैक टू इवन क्विकली विद द डिजायर टू कीप द ड्रॉ डाउन एज स्मॉल एज पॉसिबल। आप अपने जो अर्ज है कि आप रिकवर कर लेंगे अपना पूरा का पूरा लॉस, जो ये डिजायर है उसको आपको चेंज करना है कि आपका ड्रॉ डाउन जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा रहना चाहिए। मींस आप बार बार ट्रेड करके उसको बड़ा नहीं कर रहे हो, जस्ट आपका रिकवरी माइंडसेट वहां पर काम कर रहा होगा। व्हाट डू यू फॉलो? अब इसको आप कैसे देख सकते हो? आपको जस्ट इतना करना है कि जैसे ही आपका लॉस हो रहा हो आपको सिर्फ ये देखना है कि अब आपके माइंड में किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। क्या वो आपके लिए एंजल्स एडवाइस है या एविल्स नॉइसेस है? यानी कि वो आपके लिए बेहतर है या वो आपके लिए खराब है। अगर वो अच्छी है तो वो आपके लिए एंजल्स एडवाइस रहेगी, अगर वो खराब है तो वो एविल्स नॉइसेस रहेंगी। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए बेहतर कौन सी है। यानी कि हम एंजल्स एडवाइस को फॉलो करने वाले। और एंजल्स एडवाइस कौन सी होंगी? जो आपको ये कहेंगे कि बड़ा पोजीशन साइज मत लीजिए, रिकवरी माइंडसेट मत रखिए, बल्कि अपने लॉस को बैलेंस करके चलिए।
सो विल नॉइस को इग्नोर कीजिए और एंजल एडवाइस को सुनिए और उसी को फॉलो कीजिए। सो ये सब कुछ जो है न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर के बीच में डिस्कशन हुआ है, जहां पर न्यू ट्रेडर को रिच ट्रेडर गाइड कर रहे हैं। सो आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड